नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जय न्याय के देवता भगवान शनिदेव और जय श्री राम। आप सभी सच्चे साधकों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में और एक बेहद ही चौंकाने वाला रश्मि एवं महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, एक पल के लिए अपने सांसों को थाम लीजिए और अपने आसपास की दुनिया को भूल जाइए। आप जहाँ बैठे हो बस वहीं शांति से बैठ जाइए। आज आपको कोई काम नहीं करना है और कोई कॉल नहीं उठाना है। बस अगले कुछ मिनटों तक मेरी आवाज़ को अपने दिल और दिमाग की गहराइयों तक पहुंचने दीजिए, क्योंकि आज जो खबर मैं ब्रह्मांड के रहस्यमयी पन्नों से निकाल कर आपके लिए लाया हूँ, उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आसमान आपके सिर पर घूमने लगेगा। दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई आम भविष्यवाणी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो तुम्हारे कानों में बज रहा है। ज़रा सोचो, आज से ठीक 7 दिन के भीतर तुम्हारे घर के दरवाजे पर अचानक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए आकर रुकेगी। लाल और नीली बत्तियाँ तुम्हारे घर की दीवारों पर चमकेंगी। पूरा मोहल्ला, तुम्हारे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोस में लोग अपनी छतों और खिड़कियों से झांक झांक कर देखेंगे। पूरे इलाके में ऐसा हड़कंप मचेगा, ऐसा शोर उठेगा, जिन्हें देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सब यही सोचेंगे कि आखिर इस शरीफ, शांत और सीधे साधे इंसान के घर में क्या तूफान आ गया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे 21 सालों के लंबे वनवास के बाद एक ऐसी भयानक और चौंकाने वाली घटना आपके साथ घटने जा रही है, जो आपकी ज़िंदगी के पन्नों को हमेशा के लिए पलट कर रख देगी। मतलब ये घटना आपके उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी जो आपके शत्रुओं ने आपको बर्बाद करने के लिए बनाया था। दोस्तों, आज एक ऐसी कड़वी और अच्छी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, जिन्हें कान खोलकर सुनो, क्योंकि यह सच्चाई आपको जागरूक तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी उड़ा देगी। आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, कभी भूल कर भी नहीं सोचा होगा कि आपके घर में, आपकी ही थाली में खाने वाले, आपके ही साथ रहने वाले कुछ मीठे लोग आपके खिलाफ एक ऐसा खौफनाक षड्यंत्र रच सकते हैं, जिसकी नौबत पुलिस, थाने और कचहरी तक आ जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरी एक बात आज पत्थर की लकीर मान लो। अपने सगे भाई, अपने मीठे बोलने वाले रिश्तेदारों और उन दोस्तों से छिपा कर आज यह वीडियो शुरू करो और आखिरी तक अकेले में देखना, क्योंकि यह सीधे आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के माध्यम से ब्रह्मांडमयी संदेश बनकर आया है। लेकिन सबसे पहले अपनी उंगलियों को कष्ट दो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में पूर्ण विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ जय शनिदेव, जय न्याय के देवता शनिदेव, मेरी रक्षा कीजिए। दोस्तों, आपका इकबाल भी माँ नहीं कर पाएगा, यह मैं एक कोरे कागज़ पर गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। बस शर्त तुम इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग हो जाओ सावधान, लेकिन रुको, घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तो उन्हें है जिन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है। देखिए दोस्तों, मैं आपकी आत्मा को पढ़ सकता हूँ। आपका दिल बहुत ही साफ है, पवित्र और आईने की तरह पारदर्शी है। आपने हमेशा अपना निवाला दूसरों को खिलाया है। आपने अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्त की मदद की है। आप अपना कर्म जिस दिशा में कर रहे थे, वो बिल्कुल सच्चा था। आपने हमेशा यही चाहा कि घर में शांति बनी रहे, कोई क्लेश ना हो, सब मिलजुल कर रहे। इसके लिए आपने कई बार अपना नुकसान सहा, कई बार अपना हक छोड़ा और कई बार सामने वालों की गलतियों को माफ़ कर दिया। लेकिन अफ़सोस, आपकी इसी अच्छाई, आपकी इसी शराफ़त का लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत फ़ायदा उठाया है।
आपकी कोशिश और आपका संघर्ष हर बार बेकार चला गया। लोगों ने आपको केवल एक सीढ़ी समझा, जिस पर पैर रखकर वो ऊपर चढ़ सके और काम निकालते ही तुम्हें नीचे लात मार दे। सच्चाई तो यही थी दोस्तों कि इस दुनिया को और आपके कुछ अपनों को लगता था कि आप बेवकूफ़ हो। उन्हें लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो आपके खिलाफ सालों से कानूनी चालें चल रहे थे। आपके हक की संपत्ति, आपके पैसे, आपका बिज़नेस, आपका सम्मान को हड़पने के लिए झूठे कागज़, झूठी गवाही, झूठी कहानी तैयार कर रहे थे। उन्होंने आपको एक पानी का बुलबुला सोचकर बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन उन्हें एक बात पता नहीं थी कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी होती है कि इंसान 7 पुश्तों तक नहीं भूलता। जब न्याय के देवता शनिदेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो बड़े-बड़े राजाओं और अहंकारियों की अकड़ मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, बा आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस मेरे घर क्यों आएगी? तो सुनो मेरे दोस्त, पुलिस आपको पकड़ने नहीं आ रही है, पुलिस आ रही है आपकी बेगुनाही का सबूत लेकर और उन गद्दारों को बेनकाब करने, जिन्होंने आपके खिलाफ जाल बिछाया था। आप मानो या ना मानो आप मानो या ना मानो, अब यही होने वाला है। आप सालों से जिस न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, वो पल अब आ गया है। आप बंद कमरे में केवल बैठकर घुट-घुट कर रोना पड़ता था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मेरी सच्चाई दुनिया के सामने कब आएगी? भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा? लेकिन आपने जो इतने साल धैर्य रखा, अपने आँसुओं को पिया, यही उसी का फल है। क्योंकि आपकी ग्रह गोचर ये साफ जानकारी दे रहे हैं कि अगले 7 दिनों में राहु, केतु और शनि का ऐसा भयानक फेरबदल होने वाला है, जो आपके शत्रुओं के रचे हुए जाल में उन्हीं को ही फंसा देगा। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए दिन-रात मेहनत करके खोदा था, अब वो खुद सपरिवार मुँह केवल उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। उनका सारा कच्चा चिट्ठा, उनकी सारी चोरी और उनके काले कारनामे किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसे सबूत के ज़रिए पुलिस के हाथ लगने वाला है, जिसे वो मिटाना भूल गए थे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कोई मजाक नहीं है। यह ग्रहों की वह गणित है जो राजा और रंक में से राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा बना सकती है। बता दें कि पूरे 21 सालों के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा जो शत्रु हंता योग, न्याय राजयोग या विपरीत राजयोग बनने जा रहा है, जो आपके भाग्य का नया निर्माण करने जा रहा है। आपके जीवन में जो वर्षों से कोर्ट कचहरी का मामला, जमीन जायदाद का विवाद या पैसों का लेन-देन फँसा हुआ था, जो लोग आपका पैसा दबाकर बैठे थे और सीना तानकर चलते थे, अब उनका घमंड चकनाचूर होने वाला है। राहु अब आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष में जब राहु छठे भाग में आता है तो वह शत्रुओं का सर्वनाश कर देता है, मुकदमों में एक तरफा जीत दिलाता है और छुपे हुए दुश्मनों को साफ कर देता है। दोस्तों, छठा भाव का मतलब शत्रु और रोग भाव होता है। अब आपकी ज़िंदगी से ये सारी गंदगी, ये सड़े हुए रिश्ते हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे और जैसे ही ये आपके जीवन से बाहर निकलेगा, आपके पास खुशियाँ और पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दोस्तों, आपके लिए महा चेतावनी है, अगले 7 दिनों में आपको कुछ बातों का सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। भगवान ने मौका दिया है तो शैतान भी चाल चलेगा। जब बुराई का अंत होने वाला होता है, तो वह छटपटाती बहुत है। आपके शत्रु आपको ये आखिरी और सबसे नीच चाल चलने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मेरी इन बातों को आज ही किसी डायरी में लिख लीजिए। दोस्तों, अगले 7 दिनों तक किसी भी कागज़, स्टाम्प पेपर या बैंक के डॉक्यूमेंट्स पर बिना पढ़े दस्तखत मत करना। हो सके तो कोई भी नई डील अभी टाल दो। दोस्तों, जब दुश्मनों फंसेंगे तो वो आपके पैरों में गिरकर रोने का नाटक करेंगे, खून के रिश्ते का वादा देंगे, लेकिन पिघलना मत, क्योंकि अगर आपने उन्हें क्षमा कर दिया तो वो आपको
हँसा सकते हैं या दोबारा गिरा सकते हैं। ये आपको फिर से उठकर दोबारा दस सकते हैं। ये साँपों की फितरत के होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, आपको गाली दे या विवाद करे तो अपने हाथ पीछे रखना, खुद हाथापाई मत करना वरना केस आपके ऊपर भी बन सकता है। कानून को अपना काम करने दें, आप सिर्फ तमाशा देखना। अपनी कोई भी बात, अपनी बैंक डिटेल या अपना अगला कदम किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं। याद रखो, लंका विभीषण ने ही ढाई थी। घर का भेदी हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं धन और करियर के बारे में। दोस्तों, जैसे ही ये 7 दिनों का खौफनाक तूफान गुजरेगा, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी सुबह होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। राहु के साथ-साथ अब देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। जो काम आपके बनते-बनते रुक जाते थे, अब वह एक झटके में पूरे होंगे। जो पैसा आपका फँसा हुआ था, वो सूद समेत आपके बैंक अकाउंट में वापस आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर अचानक आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपका प्रमोशन तय है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ऐसा बड़ा ऑर्डर या डील मिलेगा जो आपके बिजनेस को रातों रात बढ़ा सकता है। आपके वो रिश्तेदार जो कल तक आपको ताने मारते थे, जो आपके पीठ पीछे आपको भिखारी और नखारा कहते थे, अब वो आपके आगे हाथ बांधकर खड़े होंगे। उनके मुँह पर एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा पड़ेगा जिसकी गूंज उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी सुनेंगी। दोस्तों, यह समय बहुत ही नाजुक है। भगवान श्री गणेश और संकट मोचन हनुमान शनि महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। इस बीच आपको एक छोटा सा काम करना है। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना और उसमें 2 लौंग डाल देना। यह आपके घर की सुरक्षा करेगा और ये हर नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देगा। शांति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। दोस्तों, शांति से अपने इष्ट देव का स्मरण करें और तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस गहरी और रहस्यमयी जानकारी ने अगर आपके दिल को छुआ, आपको अंदर से मजबूत बनाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ब्रह्मांड का हर शुभ संदेश सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, जाते-जाते कमेंट में दिल से लिख देना, शक्ति की जीत होगी। हर हर महादेव। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। अगले 7 दिन सिर्फ समय नहीं, ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाले हैं। या तो आप सावधान रहोगे या फिर वही लोग जिन पर आप आज भी आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो, आपकी पूरी दुनिया हिला देगा। याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। लेकिन डरना मत, क्योंकि इस बार न्याय आपके साथ खड़ा है। इस बार ऊपर वाला खुद आपके लिए मैदान में उतर चुका है। बस आपको तय करना है, सावधान रहना है, चुप रहना और सही समय का इंतज़ार करना है। क्योंकि जब सच सामने आएगा तो आवाज़ सिर्फ सायरन की नहीं होगी, बल्कि आपकी जीत की गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, हर वो इंसान जो आज आपके सामने मीठा बोल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा है। हर वो हाथ जो आज आपके कंधे पर रखा है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सहारा देने के लिए ही हो सकता है। वही हाथ आपको धक्का देने का इंतज़ार कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन आपके बहुत करीब है। इतना करीब कि आप उसे पहचान भी नहीं पा रहे। लेकिन अब खेल पलट चुका है, अब वो समय आ चुका है जब झूठ अपने ही जाल में फंसेगा और सच बाहर आ जाएगा। जब आप दरवाजे पर सायरन बजेगा, तो आप डरिए मत, क्योंकि वो सायरन आपको गिराने नहीं बल्कि आपको उठाने आएगा। वो पुलिस आपको पकड़ने नहीं आएगी, वो आएगी आपको न्याय दिलाना। और इस दिन जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वही लोग भीड़ में खड़े होकर सिर झुकाएंगे। उनकी आंखों में डर होगा, आवाज़ कांपेंगी और आपकी चुप्पी उनका सबसे बड़ा जवाब देगी।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी, जब वो लोग आपके सामने आकर माफ़ी माँगेंगे, रिश्तों का वादा करेंगे। तो याद रखना, दया और कमज़ोरी में फ़र्क होता है। अगर आपने उस समय गलती कर दी, तो ये कहानी फिर से वहीं शुरू हो जाएगी, जहाँ से आप आज तक लड़ते आए। इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना है, क्योंकि ये समय भावनाओं का नहीं, ये समय न्याय का है। और जब ये 7 दिन खत्म होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह होगी। एक ऐसी सुबह जहाँ डर नहीं होगा, जहाँ धोखा नहीं होगा, जहाँ सिर्फ आपकी मेहनत, आपका सम्मान और आपकी जीत होगी। आपके दुश्मनों का अंत होगा, आपकी नई शुरुआत बनेगा, और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे तो खुद से कहोगे, अगर मैं उस दिन सावधान नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो दोस्तों, अब आखिरी में आपसे कहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, सत्य कभी हारता नहीं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चेतावनी को हर उस इंसान तक पहुँचाइए जो अभी भी झूठी दुनिया में जी रहा है। हम फिर मिलते हैं एक और ऐसे रहस्यमयी के साथ, जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।